क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पास टाइम मशीन होता एंड आप पास्ट में जाके कुछ बिटकॉइन खरीद लेते एंड फ्यूचर में आके आप अमीर बन जाते? या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप पास्ट में जाके आपने जितनी भी गलतियां की हैं उसे सुधार पाते तो कितना सही होता? अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आपको ज़रूर से जानना चाहिए कि पास्ट होता क्या है एंड पास्ट जो बैड अच्छे पास्ट नहीं है उसको कैसे लेट गो कर सकते हैं। आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ, अच्छा या बुरा, कोई भी इंसिडेंट जो कि आपने देखा है अपने पास्ट में, और जैसे आपने उस पास्ट को इंटरप्रेट किया हुआ था कि ये अच्छा है और ये बुरा है और ये मेरे साथ हुआ था, आप जिस तरीके से जैसी धारणाएं आपने उस पास्ट को लेकर बना के रखी है वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है। एंड जब भी वो मेमोरीज पास्ट की याद आती है तो हमें अच्छा या बुरा महसूस होता है। जितने भी पास्ट के थॉट होते हैं वो हमसे रिलेटेड होते हैं। जिस पास्ट में हम नहीं होते हैं वो थॉट हमें नहीं आता है। जैसे कि आपके साथ कुछ भी इंसिडेंट हुआ तो उसमें आप थे, इसी वजह से आपका वो पास्ट बन पाया। अगर आप उस मोमेंट पे नहीं रहते, कहीं और रहते, तो वो पास्ट आपका नहीं होता और आप उस मेमोरी को बार बार देख नहीं पाते। तो जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी पास्ट आपका रिपीट हो रहा है, बार बार माइंड में आ रहा है और अच्छा या बुरा फील करा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस पास्ट में थे, प्रेजेंट थे और वो आपका स्टोरी है। और जिस तरीके से आप उस स्टोरी को देखे, जिस तरीके से आपने उस स्टोरी को इंटरप्रेट किया, उसी तरीके की फीलिंग आपको होगी जब ये रिप्ले होगा। जैसी फीलिंग उस समय हुई थी वही फीलिंग आपको जब ये रिपीट होगा, जब भी आपके माइंड में आएगा, रिपीट होगा, तब वो सेम फीलिंग आपको होगा। जैसे कि आपको एक स्पीच देना था और आपने बहुत ही मेहनत से उसे तैयार किया, उसे याद किया, एंड जिस दिन आपको स्पीच देना था आपने उस स्टेज पे गए, बट स्टेज पे जाते ही आप वो भूल गए और वो इंसिडेंट आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए स्टोर हो गया। और जब भी आप किसी स्पीच के बारे में सुनते हैं तो आपको वो इंसिडेंट याद आता है और आपने जिस तरीके से उस इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया हुआ था वो फीलिंग आपके साथ दोबारा रिपीट होता है और इसे ही बोलते हैं पास्ट मेमोरीज। इसे कैसे लेट गो कर सकते हैं? तो जब भी आप बोलते हैं कि ये थॉट जो है वो नहीं आना चाहिए, ये मेमोरीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे में क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है इस तरीके से बना होता है, जब भी किसी चीज़ से उसे रोका जाता है वो और बहुत ज़्यादा उसे करने की कोशिश करता है। तो जब भी आप उस मेमोरी को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो बार बार आने लगता है और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो पहला टिप होगा कि आप इसे रोकने की कोशिश मत करें, इसे रेजिस्ट करने की कोशिश ना करें। जब भी हम लोग मूवी देखते हैं तो हमें पता होता है कि ये रियलिटी नहीं है, जस्ट एक मूवी है, और बट फिर भी हम लोग बहुत सारे इमोशन को फील कर पाते हैं। जब भी आप हॉरर मूवी देखोगे तो आपको डर लगेगा, आप फनी मूवी देखोगे तो आपको हंसी आएगा, फन आएगा। वैसे ही अगर आप कोई सैड मूवी देखते हो तो बहुत सारा जो मूवी होता है ना, जिस तरीके से इमोशन को दिखाया जाता है वैसा वैसा हम लोग इमोशन फील कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में अंतर नहीं कर पाता है और इसी वजह से वो सारे फीलिंग जो रियलिटी में होना चाहिए वो इमेजिनेशन में भी होता है, बट ये इमोशन हम पे हावी नहीं होता है। जितने भी आपने हॉरर मूवी देखा है उसके कुछ समय के बाद वो जो इमोशन होता है वो चला जाता है, वो गायब हो जाता है, क्योंकि हमें बैक ऑफ द माइंड पता होता है ये जस्ट एक मूवी है, रियलिटी नहीं है, ये सच नहीं है, और इसी वजह से ये हम पे हावी नहीं होता है। बट वहीं पे अगर देखा जाए जो पास्ट की मेमोरीज होती है वो हम पे हावी हो जाता है, वो हम पे कई कई दिनों तक वो हावी रहता है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि हमें पता होता है कि हाँ ये सच था और ये रियलिटी था, और इसी वजह से ये हम पे हावी हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने माइंड में सोच सकते हैं कि ये जो थॉट था वो हाँ रियलिटी था, बट अभी सच नहीं है। ये अभी फ़िलहाल मुझे किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट है, रियलिटी नहीं है। पहले रियलिटी था बट अभी सिर्फ पास्ट है, जो कि इससे हमारी लाइफ में, अभी जो प्रेजेंट लाइफ है, इसमें किसी भी तरीके से हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता है। अगर ये इंसिडेंट दोबारा होता भी है तो हम लोग इसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसा आपको अपने आप को बताना है। और जब आप ये समझ जाओगे हाँ ये रियलिटी नहीं है, आपका जो माइंड है अंदर में समझ जाएगा। आप तो समझते ही हो, बट आपको अपने माइंड को समझाना है, इसीलिए ऐसा बोलना है। तब जब आपका माइंड समझ जाएगा कि हाँ ये रियलिटी था बट अभी रियलिटी नहीं है, तब जाके ये जो थॉट है वो आप पे हावी नहीं होंगे। इमोशन तो आपको फील होगा जैसे कि मूवी देखने के बाद होता है, बट ये आप पे हावी नहीं होगा, आपको परेशान नहीं करेगा। कुछ देर के बाद तुरंत ही वैनिश हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये सारे के सारे इमोशन मुझे फील ही ना हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है वो बना ही ऐसा होता है कि ये सारे के सारे इमोशन को फील कर पाए। बट ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जिसको ये फील नहीं होता है वो फिजिकली अनफिट होते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम होता है, अंदर से कुछ प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से वो फील नहीं कर पाते हैं। और आप ऐसा चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अनहेल्दी होना चाहते हैं। ये इमोशन फील हो रहा है यानी कि आप अंदर से स्वस्थ हैं, आपको अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब ये मेमोरी स्टोर होता है हमारे माइंड में, इसका काम है रिपीट होना, रिकॉल होना, ये आएगा ही आएगा। और जब ये आएगा तो आपको ये इमोशन फील होगा। बट जो भी मैंने बताया है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो ये आप पे हावी नहीं होगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप मेरे साथ साथ खुद को बदलना चाहते हैं, मेरे सेल्फ हेल्प की जर्नी पे चलना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।